नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की जो आयुर्वेदिक दवा हम चर्चा करेंगे उसका नाम है पत्रांगासव और इसका रेफरेंस मूल संदर्भ ग्रंथ जहां से ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो उसका नाम है वैशज्य रत्नावली। एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। तो ये पत्रांगासव जो है इसका ज्यादा फायदा पित्तज प्रदर रोग जो स्त्रियों की बीमारी होती है व्हाइट डिस्चार्ज वाली, और उसमें जब दाह ये लक्षण ज्यादा होता है, प्रिडोमिनेंट होता है, क्योंकि ये पित्त का लक्षण है। आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ बताए गए हैं उसके अनुसार कई बीमारियों में वात का संबंध ज्यादा होता है, कई में पित्त का होता है या कई में कफ का होता है। तो जहां भी आपको लगेगा कि ये स्त्री को पित्तज प्रॉब्लम ज्यादा है, मतलब उसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है कभी कभार मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, या उसको बर्निंग सेंसेशन स्थानिक भी है सार्वदेहिक भी है, उसको पहले से कुछ अम्लपित्त की शिकायत है, या वो लेडी जो है उसके जो कारण है ये ल्यूकोरिया के या प्रदर रोग के, वो कारण में ज्यादातर पित्त प्रकुपित आहार विहार है। मतलब कि जैसे कि ज्यादा तीखा खाती है वो स्त्री, या उसको लाइट मतलब रात को सोने के टाइम में देर हो जाता है, या उसका स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा है, मतलब वो मोबाइल देखना, कंप्यूटर देखना, डेस्कटॉप लैपटॉप या टीवी देखना, ये सब चीजें ज्यादा करती हैं, और उससे उसके कारण ये उष्णता उस स्त्री के शरीर में होने के कारण प्रदर रोग भी पित्तज प्रदर रोग के तरीके से हो जाता है। उसके साथ साथ गर्भाशय शैथिल्य मतलब जिन स्त्रियों में है उसको भी ये पत्रांगासो आप दवा दे सकते हैं। उसमें घटक द्रव्य है पत्रांग, खदीर, वासा। ये दोनों द्रव्य कषाय रसात्मक है, और कषाय रस की ये स्पेशलिटी है, ये एस्ट्रिंजेंट कार्य करता है, मतलब ज्यादा क्लेद हो या ज्यादा अनवांटेड सिक्रीशंस हो वो कम करने के लिए ये खदीर और वासा काम करती है। वासा का और एक रोल है कि जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है किसी भी पुरुष स्त्री में वो वासा से कम हो सकती है। शालमली है, बला है। शालमली तो आप जानते होंगे, उसका जो रेसिन होता है जिसको हम मराठी में मोचरस बोलते हैं। तो आयुर्वेद में एक मोचरस पिच्छा बस्ती नाम की एक ट्रीटमेंट है, और वो बहुत ही बढ़िया है। मोचरस का पिच्छा बस्ती हम ज्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जिनको दीर्घकाल से कुछ पेट की शिकायत है और ज्यादातर टट्टी को स्टिकीनेस आ जाता है और बाद बाद में खून गिरता है, तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, जिसको एंडोस्कोपी के द्वारा निदान किया गया होगा। तो उसको मॉडर्न में सैलाजोपायरिन की दवा है। उसकी बजाय आयुर्वेद का जो बिल्वावले है और ये शालमली का मोचरस मतलब रेसिन जो है उसका पिच्छा बस्ती हम देते हैं। बला जो वनस्पति है उसके नाम से ही पता चलता है कि मसल्स के ऊपर काम करती है, स्नायु के ऊपर काम करती है, और यूटेराइन मसल्स को वो ताकतवान बनाती है। शुद्ध बल्ला तक इट्स ऑल्सो एक क्लिनजिंग टाइप ऑफ द मटेरियल, कफघ्न कार्य करती है। केशर है, श्वेत सारीवा, कृष्ण सारीवा, ये पित्तघ्न काम करता है। जपा कुसुम, आम्रास्थि, दारुहरिद्रा, दालचीनी, किरायता, अहिफेन, ये न्यूरॉन जो है, इरिटेशन जो होता है नर्व्स का, वेदना जब ज्यादा होता है तो अहिफेन काम करता है। लवंग, लौंग जो है, जीरक, द्राक्षा, लौह भस्म। लौह भस्म तो हर एक स्त्री के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पुरुषों के तुलना से स्त्रियों में ये एनीमिक कंडीशन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडियन पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन द फीमेल्स। ये तो मतलब क्लियर है कि ज्यादातर स्टेल फूड खाना या खाने के तरफ दुर्लक्ष हो जाना, फैमिली की संवारते संवारते खुद के तरफ बिल्कुल ध्यान न देना, ज्यादा मेहनत, अंग मेहनत या मेंटल स्ट्रेस होना, ये सभी कारण होते हैं एनिमिक कंडीशन के लिए। तो इन लोगों को भी ये पत्रांगासो आप दे सकते हैं। लेडीज को धातकी पुष्प है, रसांजन, बिल्व मज्जा। अगेन आई हैव रेफर्ड दैट बिल्व, बेलफल जो बोलते हैं वो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो पक्व होने के बाद ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बिल्व जो है वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसका जो फल है वो इमेच्योर या रॉ फ्रूट्स हम यूज करते हैं बनाने के लिए, मतलब ये बिल्वावली है बनाने के लिए। भृंगराज है, शर्करा है, मधु है। तो ये पत्रांगासों की जो उपयुक्तता है वो गर्भाशय की शिथिलता को दूर करता है, और कटी प्रदेश के अवयवों पर वो कार्यकारी होता है, मतलब पेल्विक रीजन पर ये ज्यादा काम करता है। ठीक है। स्त्रियों को स्वास्थ्य को बनाए रखता है। द जनरल हेल्थ ऑफ द लेडी इज बीन मेंटेन्ड बाय टेकिंग प्रिकॉशन ऑफ द what you can say the reproductive system and also the anemic condition.
उसके साथ साथ गर्भ नहीं रहना, मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो या गर्भपात की शिकायत ज्यादा टाइम है, अकाल प्रसव प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है, तो उन स्त्रियों के लिए भी ये पत्रांगासव एक बढ़िया रसायन या टॉनिक है। 4 चम्मच आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसकी रोगग्नता इंडिकेशन है रक्त प्रदर, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एक्सेट्रा, श्वेत प्रदर, व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, ज्वर, उसके साथ साथ कुछ बुखार वगैरह आता है, कष्टार्थ जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, और गर्भाशय शैथिल्य, दैट इज द लैक्सिटी ऑफ द यूटेराइन मसल्स। तो ये देते समय अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग उसके साथ अन्य दवा भी दे सकते हैं। रक्त प्रदर, ज्यादा महीने के स्त्राव में ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, पैड्स की संख्या ज्यादा हो या ज्यादा दिन तक वो चलता है, बार बार साइकिल 28 के डेज के बजाय इवन आफ्टर 20 डेज वो आ रही है, बार बार वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी जल्दी आ रहा है, तो पत्रांगासव के साथ आप अशोकारिष्ट दे सकते हैं। उसके अशोकारिष्ट के बजाय आप लोध्रासव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत माइन्यूट फर्क रहता है कि कब अशोकारिष्ट देना है और कब लोध्रासव देना है। जैसे कि आप जानते हैं पेशेंट डायबिटिक है, ज्यादा क्लेद निर्माण हो रहा है, तो आप लोध्रासव का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ ये रक्त प्रदर की शिकायत है तो अशोकारिष्ट दे सकते हैं। उसके साथ उसमें कुछ पित्त की संभावना है, मतलब वो पेशेंट जो कारण है उस पेशेंट में, स्त्री में, वो पित्त प्रकोपक आहार विहार लेती है, ज्यादा तेज तीखा खाती है या स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो अरविंदासव ये पित्तघ्न द्रव्य वो दे सकते हैं। अरविंदासव या उशिरासव भी दे सकते हैं। चंद्र प्रभावटी ये भी एक बेहतरीन दवा है। आप तो पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। चंद्र प्रभावटी का आप वीडियो जरूर देखिए। श्वेत प्रदर में, व्हाइट डिस्चार्ज में पत्रांगासव के साथ अशोकारिष्ट का इस्तेमाल कीजिए और चंद्र प्रभावटी भी ऐड कर दीजिए, 2-2 गोली 3 बार, क्योंकि चंद्र प्रभा स्पेशली ओबेसिटी में भी काम करता है। ध्यान से सुनिए, जिन स्त्रियों में वजन ज्यादा है, ओवरवेट है और ये श्वेत प्रदर की शिकायत है, तो चंद्र प्रभावटी, बिकॉज इसमें शिलाजित है और गुग्गुलू भी है, तो ये शिलाजित गुग्गुलू क्या करता है, क्लेद कम करता है। तो जिन जिन पेशेंट्स में, जिन लेडीज में डायबिटीज है और श्वेत प्रदर है, जिन पेशेंट्स में ओबेसिटी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ शिकायत है, तो उन लेडीज में आपको चंद्रप्रभा का इस्तेमाल जरूर करने चाहिए। चंद्रप्रभा का एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि वेट तो कम होता है, फिर और उससे थकान नहीं आती। Of course, you know that obesity has to be managed by tripod of the management, आहार, विहार और औषधि। आपको खान पान की भी परहेज बताना पड़ेगा, जीवन शैली में परहेज बताना पड़ेगा, व्यायाम की नेसेसिटी, आवश्यकता बतानी पड़ेगी पेशेंट को। ठीक है। कष्टार्तव में पत्रांगासव के साथ चंद्र प्रभावटी, जैसे मैंने अभी कहा, उशिरासव दे सकते हैं, पित्त ज्यादा है तो अशोकारिष्ट भी दे सकते हैं। गर्भाशय शैथिल्य, पेल्विक पेन है आपको, पीआईडी की शिकायत है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो उसमें पत्रांगासव के साथ अशोकारिष्ट और चंद्रप्रभा का वटी का उपयोग करने से जरूर फायदा मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का पत्रांगासव मेडिसिन के बारे में चर्चा। ऐसी वीडियोस मैं लगातार बनाता हूं, बनाते रहूंगा। फिलहाल आपको विनंती है कि ये एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, व्हाई डोंट यू कम टू मी directly? You can WhatsApp me for the paid online consultation and I will give you the support and the help for your problem. But कृपा करके ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट दैट प्रेसिंग द बेल बटन आइकॉन। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।